इस वक्त पूरे देश में जेनजी की ही चर्चा चल रही है। एक तरफ जेनजीज की ऐतिहासिक जीत के साथ ही आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार अपनी झूठी शान में लगे पट्टे को हटाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वह दूसरी तरफ ये अंधभक्त जेनजीज को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, तो इस बार तो सिकंदर जेनजी ही साबित हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नथिंग सीरियस। तो दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, दुष्यंत कुमार की मशहूर पंक्तियां हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो तिलचट्टों ने दुष्यंत की सलाह पर अमल किया और पत्थर तबीयत से उछाला और मोदी कैबिनेट के सुराख से धर्मेंद्र प्रधान टपक गए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पिछले 12 सालों में जो काम पूरा विपक्ष मिलकर भी नहीं कर सका था, वो इन कॉकरोचों ने कर दिखाया। नीट पेपर लीक मोदी कैबिनेट की पहली लीक का कारण बना। कॉकरोचों की ये जीत महज एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि ये जीत इसलिए भी बड़ी है कि इसने एक तानाशाह सरकार की घमंड को चकनाचूर कर दिया। क्या किए गए हो आप? हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं था। सबसे पहले भारतीयों द्वारा भारत के लिए भारत के ही युवाओं की कुटाई, फिर इनके ऊपर राष्ट्र विरोधी और विदेशी ताकतों के टूल किट होने का आरोप, और उसके बाद तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने जैसे हथकंडे अपनाए गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन आज के दौर का युवा बीजेपी यानी भारतीय चंदा चोर पार्टी और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के इन हथकंडों को भलीभांति जानती है। और जब ये सारे हथकंडे धरे के धरे रह गए, तो आखिरकार घमंडी नरेंद्र को जेनजी के आगे सरेंडर करना ही पड़ा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे लीकेज के लिए सरकार के पास कोई एंटी लीक सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इन स्वघोषित राष्ट्रवादियों का ही ईमान लीक कर गया है? पैसा ही पैसा हो गया। कहते हैं देश का भविष्य उसका युवा होता है, फिर कौन सच्चा देशभक्त अपने देश के भविष्य को यूं बर्बाद होते देखना चाहेगा? लेकिन देश प्रथम के खोखले नारे देने वाले पार्टी प्रथम के रास्ते पर अग्रसर हैं, और इनका मानना है कि देश के युवा को शिक्षा की नहीं बल्कि भिक्षा की जरूरत है, और इसीलिए हर महीने 5 किलो राशन की माकूल व्यवस्था की गई। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। मुफ्त की रोटी सवाल करने के साहस के पतन का कारण बनती है। सरकार ने नैतिकता के सबसे निचले स्तर पर जाकर इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। आंदोलन स्तर पर बिना नेम प्लेट लगी वर्दी में मंडराते पुलिस कर्मियों से जब पूछा गया कि आपकी नेम प्लेट कहां गई, तो बोले गिर गई। जब दूसरे से पूछा गया आपकी, बोले अरे मेरी भी गिर गई। देखते देखते सारे पुलिस फोर्स की नेम प्लेट गिर गई। कुल मिलाकर उस दिन वर्दी की नेम प्लेट नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का ईमान गिरा था। ठग मारती है पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड में बन जाएगा पट्टा अपने गले में। देशभक्ति की परिभाषा शीर्षासन की मुद्रा में है। जो भाजपा के साथ है वो देशभक्त, जो खिलाफ है और सरकार से सवाल कर रहे हैं वो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अर्बन नक्सल, फर्जी सेक्युलर, देशद्रोही और एंटी नेशनल के वर्ग में आते हैं। कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। इस बार बीजेपी यानी कि भारतीय चंदा चोर पार्टी और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय समलैंगिक संघ ने मिलकर इस पूरे आंदोलन का ठीकरा चीन के सर फोड़ने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए तमाम कोशिशें की गई, तमाम एजेंडे चलाए गए, लेकिन हाय किस्मत, जिन्हें बच्चा समझ रहे थे वो जेनजी तो इनके बाप निकले, और इन्होंने आरएसएस और बीजेपी की तमाम कोशिशों पर गोमूत्र फेर दिया। बस हवा निकल गई। और इस आंदोलन के बीच मेनस्ट्रीम मीडिया को भी बेहद जिल्लत का सामना करना पड़ा। जो नफरत और अन्याय के बीच न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठकर रोके गए थे, उसकी फसल फील्ड के रिपोर्टर काटने को मजबूर हुए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जेनजी ने घमंडी सरकार और चाटुकार मीडिया दोनों को ही आईना दिखाने का काम किया है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबसे बुरा हाल तो उन कमलगट्टों का है। अपनी तानाशाही सरकार की करारी हार के बाद बीजेपी ने अपने गटर का ढक्कन खोल दिया है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं कंगना रनौत की ही बात कर रहा हूँ। देश की सबसे संस्कारी और तथाकथित पारिवारिक महिला सांसद कंगना रनौत अपने मालिक की हार को देखकर बौखला गई। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और उन्होंने जेनजी को एक गटर जनरेशन कह दिया। कंगना के मुताबिक जेनजी लड़कियों में ना तो संस्कार है और ना ही सभ्यता। कमाल की बात है, संस्कार और सभ्यता की बात करने के लिए पूरी बीजेपी को कंगना रनौत ही मिली थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। क्या बोला?
जिसके कुसंस्कार और सभ्यता की मिसालें इंटरनेट पर धमाल मचाए हुए हैं। 24 घंटे गांजे के नशे में रहने वाली कंगना रनौत के मुंह से संस्कार की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। बात तो सही है। और अगर यही आपकी पार्टी की सभ्यता और संस्कार है तो हमारी लड़कियां बिना संस्कार और सभ्यता के ही ठीक हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे कंगना के इस वाहियात बयान पर राखी सावंत ने उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दे दिया है। सुनिए जरा। हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। जैसे खुद बीजेपी सीरियसली नहीं लेती, आखिर उसे हम सीरियसली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये नशेड़ी तोतली ना तो अच्छी एक्ट्रेस बन पाई और ना ही अच्छी सांसद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस करारी हार के बाद पूरी बीजेपी ही बौखलाई हुई है और अब इस आंदोलन का बदला छात्रों से उनके ऊपर केस लगा लगा कर ले रही है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जेनजीज के इस आंदोलन ने घमंडी सरकार और चाटुकार मीडिया को ही आईना नहीं दिखाया, बल्कि देश की जनता को भी कई बड़े संदेश दिए हैं। जिस जेनजी यानी कि युवा पीढ़ी को समाज आमतौर पर गैर जिम्मेदार समझता है, उस युवा पीढ़ी ने आंदोलन के दौरान ये दिखा दिया कि अगर वो अपने हक के लिए जागरूक हो जाए तो किसी भी हद तक जा सकती है और जीत भी सकती है। दूसरा सबसे बड़ा संदेश जो जेनजी ने इस देश को दिया है वो ये कि जब इस आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए तो ना तो उनका धर्म पूछा गया, ना उनकी जाति पूछी गई, ना भाषा और ना क्षेत्र। सभी एकजुट होकर भारतीय के तौर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और युवाओं ने यही संदेश देशवासियों को भी दिया। जब बात देश की हो तो जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद सब कुछ छोड़कर देश के लिए लड़ना सीखिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश इस देश के युवा ने दिया है वो ये कि जब जंतर मंतर पर लाखों युवा सड़क पर ही खा रहे थे, सड़क पर ही रह रहे थे, यहाँ तक कि सड़क पर ही सो भी रहे थे, उस दौरान कई लड़कियां भी इस आंदोलन में शामिल थी, लेकिन किसी एक भी लड़की के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने नहीं आई और इस आंदोलन में शामिल हुई लड़कियां इस बात की गवाही भी दे रही हैं। जितने भी लड़के कल प्रोटेस्ट में थे, गाइस दिस मैसेज इज फॉर ऑल द मेन। ये जंतर मंतर पे जितने भी लड़के थे ना, ये रील उनके लिए है। उनको मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से द मेन इन द प्रोटेस्ट प्रोटेक्टेड मी। मैं इतने सारे लड़कों के बीच में थी और मैं इतना सेफ महसूस कर रही थी। जिस यूनिटी के साथ बोला है कि पहले लड़कियों को पीछे करो, जितनी भी लड़कियां हैं वो सेफली वहाँ से निकल सके। एक लड़के ने लेजिट मेरे सामने आके लाठी खाई है और एक लड़का जिसको ना मैं जानती हूँ ना वो मुझे जानता है, वो मेरे और पुलिस के बीच में मुझे बचाने के लिए आ गया और उसने मेरे हिस्से की 2 लाठी खा लिया। लड़कियों को आगे किया, वो खुद बॉर्डर एकदम बॉर्डर वहाँ पे पुलिस खड़े होकर डंडे मार रही थी, गैस फेंक रही थी, वो वाली बॉर्डर लाइन वहाँ पे जाके खड़े हो गए जस्ट बिकॉज की सारी लड़कियां पीछे की तरफ जा सके और वो सेफ हो चुकी। अगर लड़की है, लड़की पुलिस वालों को ही नहीं दिख रहा था, बाकी सबको दिख रहा था कि लड़की है। जब इस देश के युवा अपने हक के लिए सरकार के साथ 2-2 हाथ कर सकते हैं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल पूछ सकते हैं और अपना हक मांग सकते हैं, तो फिर आप और हम यानी कि इस देश की जनता जो इस देश को चलाने के लिए इनकम टैक्स भी भरता है और सरकारें बनाने के लिए वोट भी देता है, आखिर हम तो अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर ही सकते हैं। धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो। खैर जो आग जेनजीज ने लगाई है वो इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है और देश के तमाम लोग अब एकजुट हो भी रहे हैं। चलते चलते देश की इस तानाशाही सरकार के लिए मशहूर शायर राहत इंदौरी के 4 लाइन है। जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इन तमाम मुद्दों के बारे में आपकी क्या राय है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नथिंग सीरियस।